आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप वन में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की अच्छा, मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे वो लिए? आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। यार अभी क्या बोले, अभी एक इंडिया बहुत स्ट्रांग है यार, लेकिन अगर क्योंकि अभी देखा जाए इंडिया का भी अगर एक मैच अच्छा हुआ है, पाकिस्तान का जो अच्छा मैच हुआ वो हारे। सेमीफाइनल या फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो, ये मेरी ख्वाहिश है। ग्रुप वन से भारत एंड साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका। राशिद भाई आपकी टॉप टू टीम्स ग्रुप वन से? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। ये बात आपकी हो चुकी है? हाँ हो चुकी। अब मोहम्मद आमिर साहब की राय है, लेकिन उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी है, पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दिए हैं, अपने लिए भी कुछ कारनामे अंजाम दिए उन्होंने। इंडिया डेफिनेटली मतलब शुड बी अमंग द सेमीफाइनल्स, विल बी अमंग द सेमीफाइनल्स, नॉट शुड बी, विल बी अमंग द सेमीफाइनल, विल बी अमंग द 4 सेमीफाइनल्स। उसकी वजह ये है कि यार दे आर जस्ट टू गुड अ साइड, लेट्स बी ऑनेस्ट। वैसे मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन मोस्टली सही होती है। उन्होंने कहा है जी इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं देख रहे। एक टीम जो कितने 28 या 29 मैचेस हो चुके हैं 4 आईसीसी इवेंट में और एक मैच हारी हुई है। ये वीडियो है चैंपियंस ट्रॉफी की। मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है, यस। इंडिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं ना, इंडिया भी नहीं। वही मोहम्मद आमिर है जिसे आधा इंडिया ये मान गया था कि ये सही बंदा है भाई, ये सही हो चुका है, ये कभी इंडिया का बुरा नहीं सोचेगा। आज वही मोहम्मद आमिर कहता है कि इंडिया की औकात नहीं है सेमीफाइनल खेलने की। T20 वर्ल्ड कप की 8 टॉप टीम्स जो हैं वो अब आ चुकी हैं, 2 ग्रुप्स बन चुके हैं, ग्रुप बंदी हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप में। क्या क्या ग्रुप बने? इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। पाकिस्तान का टफ। ग्रुप वन की सबसे कमजोर टीम जिम्बाब्वे T20 में मैं नहीं मानता। नहीं है ना, मैं नहीं मानता। कौन सा ग्रुप थोड़ा कंपैरेटिवली आसान है? इंडिया वाला आसान है आपको? ग्रुप वन आसान है राशिद भाई? जबकि उसके अंदर आसान नहीं है, इसमें अपसेट होता है। टीम्स का कंपैरिजन वेस्ट करें इंडीज इंडिया को भी कुछ भी कर सकती है। वेस्ट इंडीज डेंजरस टीम है, ये हारने को तो किसी भी हार सकती है, लेकिन ये इंडिया साउथ अफ्रीका दोनों को हरा सकती है। सही कह रहे हैं, ऐसी टीम है, ये किसी भी दिन पलट सकती है। अहमद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। आपके दो टॉप टीम्स फ्रॉम ग्रुप वन आर? ग्रुप वन से भारत एंड साउथ अफ्रीका। भारत और साउथ अफ्रीका। राशिद भाई आपकी टॉप टू टीम्स ग्रुप वन से? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन सेमीफाइनल होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का। ये बात आपकी हो चुकी है? हाँ हो चुकी। तो आपने ग्रुप वन में क्या बताया मुझे? साउथ अफ्रीका एंड फाइनल की बात करें, सेमीफाइनल में कौन सा? साउथ अफ्रीका है तो इंडिया होगी। इंडिया एंड विंडीज, वेस्ट इंडीज। अच्छा, बड़ी बात कर दी आपने। नहीं बड़ी नहीं कर दी। T20 वर्ल्ड कप, T20 में वेस्ट इंडीज एक फॉर्मिडेबल साइड भी है, ये ऐसा है कि हल्की नहीं है। उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है साउथ अफ्रीका की, ये खेलते बहुत हैं फास्ट बॉलर को। सही कह रहे हैं। आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप वन में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की अच्छा, मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी? Oh my God! Wow! क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे वो लिए? आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे ठीक है? पीछे रही, आगे यस, कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती हैं। जिम्बाब्वे भी अपसेट करने का वो रखती है, आगे पीछे। T20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज और क्योंकि वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स भी बहुत तगड़े हैं। ग्रुप टू पे ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है। ग्रुप टू की टॉप टू टीम्स। अहमद भाई? ऑब्वियसली पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑब्वियसली पाकिस्तान आपने किसी नेशनल मजबूरी की वजह से कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल। आइए देखते हैं बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान किसी टीम कोई बहुत बड़ी टीम है। लेट मी बी रियली ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट बताओ आप। हाँ, लेट मी बी रियली ऑनेस्ट, कोई इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान की नहीं है, राइट? लेकिन क्योंकि दिल पाकिस्तानी है, धड़कता ही चांद सितारा है मेरे दिल के अंदर, तो वो तो चाहे जीरो पे भी हम खड़े होंगे तो मैं पाकिस्तान का ही नाम लूंगा, इसके अलावा ले नहीं सकता। ये देख के मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ हो रही है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान। और ये आप पाकिस्तान, वही अहमद भाई वाला, तो आप कह रहे हो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान? नहीं, मैं शेर पे जाऊंगा इस दफा।
आप कह रहे हो न्यूजीलैंड आउटस्टैंडिंग टीम है, भेज आप श्रीलंका को रहे बोल हो। रहा है ना, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान बोल रहा हूँ। अरे क्या चाह रहे हो आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे क्या हो? ये रहे कि शेर पहुंचे। श्रीलंका पहुंचे, लेकिन ये चाहत है आप, अच्छा, ये एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस दस दो। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, इंग्लैंड- न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान। और ये आपका न्यूट्रल। सही, पाकिस्तान क्यों कि मुझे लगता है जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है हमारे स्पिनरों को उतना अच्छा टैकल नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान के हाई चांसेस हैं। ओके, और न्यूजीलैंड थ्रू आउट क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहा है। जसविंदर कह रहे हैं आप तीनों के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट कौन सी 2 टीमें होंगी, प्लीज दिमाग से बताना, दिल से नहीं। बासित भाई पहले आप। यार अभी क्या बोले, अभी एक इंडिया बहुत स्ट्रांग है यार। टू अर्ली, एक एक मैच हो जाए तो फिर सुपर 8 का ना फिर थोड़ा सा आइडिया, लेकिन अगर क्योंकि अभी देखा जाए इंडिया का भी एक अगर मैच अच्छा हुआ है, पाकिस्तान का जो अच्छा मैच वो हारे। हाँ तो अच्छे मैच कौन जीता, वो उस तरह आप देखें तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका जीता, फेयर साउथ अफ्रीका जीता। हाँ सेमीफाइनल या फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो, ये मेरी ख्वाहिश है। हाँ, इसीलिए उसने कहा इंशाल्लाह। दिल से नहीं दिमाग से बताइएगा ना। वो सोच रहा था कि हम लोग यही जवाब देंगे। राजपुष कुमार कह रहे हैं नजीब भाई, आमिर भाई ने तो इंडिया को ही बाहर कर दिया सेमीफाइनल से प्रिडिक्शन में। भाई ये उनकी अपनी ओपिनियन है, उनको लगता होगा इंडिया बाहर हो सकता है। यार, वो भी क्रिकेटर है, वो भी कुछ ना कुछ देखता होगा तो कहता होगा ना, उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है। ठीक है, उसने जो भी कहा आप उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। लेट्स सी, सेमीफाइनल जब होगी तो आप फिर हमें भी पूछ लीजिएगा, उनसे भी पूछ लीजिएगा, जो हमने टीमें बताई वो ना ही तो हमें भी वो फेस करनी पड़ेगी। अपना अपना एक्सपीरियंस है, इसमें क्या ऐसी बड़ी चीज, अभी सेमीफाइनल हुए तो नहीं है ना। एक चीज तो सच होगी ना उसकी। क्या चीज, क्या चीज है, मुझे भी समझा दो भाई वो जो एक बात बहुत ही चल रही है कि वो उन्होंने बोल दिया ना कि वो स्लॉगर है अभिषेक शर्मा। हाँ तो ऐसे अल्लाह के वास्ते एक हमें भी दे दो पाकिस्तान टीम को। हाँ, हमें बहुत जरूरत है भाई ऐसे स्लॉगर की। आज ये डिबेट चल रही थी कि हम बाबर पे इतना क्रिटिसाइज करते हैं तो तिलक वर्मा भी तो ऐसे ही खेलता है कि वो जाके फंस जाता है और एंकर का रोल अदा करता है। कौन बोल रहा है? तो मेरा पॉइंट ये है कि एक तो तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 142 का है, सही है, वो गेयर चेंज करता है। दूसरी बात ये, मुझको लाके दे कोई पांड्या, दुबे, रिंकू नीचे, तो मैं तो हर बार बाबर को खिलाऊंगा ऊपर। नीचे से आप भी तो रहे ना 160 वाट से मारने वाले, हमारे पास तो अरे ये मेरे ऑप्शन भाई, नहीं है। आप, अब मैं आपको जवाब दे दूं। जी, जिस तरह तिलक वर्मा रैम्प शॉट मारता है, बाबर भी मारना शुरू कर दे तो फिर हम माने। जितने लंबे छक्के वो मारता है, बाबर भी इतने लंबे छक्के मारना शुरू कर दे। लाइन अपने में एबिलिटी। मैं तो ये भी नहीं कह रहा बासित भाई, कभी कभार क्या होता है आपकी टीम आपको वो फ्रीडम देती है कि आप अपने स्टाइल में अपने तरीके से खेल लें। जरूरी नहीं है कि बहुत ही कोई जबरदस्त स्ट्राइक रेट से खेलता हो। 130 वाला भी ठीक है अगर वो इतना प्रॉपर प्लेयर है, लेकिन उसकी बाकी टीम में 160 170 से स्ट्राइक रेट से मारने वाले भी तो हों। नजीब, आपके प्रेमदासा में 110 भी चलेगा, हाँ, लेकिन बात यह है कि फिर सामने वाले भी तो 160 से खेलें। ये थोड़ी है सब 110 से ही खेलें, 105 से खेलें। ये सारा मसला है ना। एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। सही बात है भाई, 6 ओवर में 45 रन हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो गलत है ना, 6 ओवर में 45 रन तो अभी अंडर 19 के बच्चे बनाते हैं। सही बात। हमने 47 रन बनाए थे नामीबिया के अगेंस्ट। भाई हमारे जो एक साबिक फास्ट बॉलर है, मैं उनको साबिक कहूँगा क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो अब वो खेल नहीं रहे, मोहम्मद आमिर साहब, साबिक फास्ट बॉलर, उन्होंने कहा कि जी उनको, उनकी राय में भारत जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं आने वाला। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी जो भारत की बैटिंग है, इंडिया की टीम की जो बैटिंग है वो बहुत वॉबली है। बकौल उनके जो ग्रुप मैचेस हुए, माँ सिवा एक मैच के अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत की बैटिंग बड़ी लड़खड़ाती रही और उनको लगता है कि जी वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो
दूसरे ग्रुप से सुपर 8 में आएंगे। अब मोहम्मद आमिर साहब की राय है, लेकिन उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी है, पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दिए हैं, अपने लिए भी कुछ कारनामे अंजाम दिए उन्होंने। हम जो ये ग्रुप मैचेस पे असेसमेंट्स करते हैं ना टीम की, ये हम बिल्कुल गलत करते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि देखें, जो टीमें तगड़ी टीमें होती हैं ना, वो हमेशा मतलब इनिशियली अगर कहीं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, थोड़ा सा आपको लग रही है कि ये दे आर नॉट गिविंग द बेस्ट, वो जब मेन मैचेस आते हैं तो दे विल टोटली चेंज गियर्स, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक विल हैपन विद इंडिया ऑल्सो। द बिगेस्ट थिंग फॉर देम इज दैट अभिषेक शर्मा हैज़ नॉट फायर्ड एट ऑल सो फार। 3 मैचेस में उसके डक्स हैं ग्रुप में, तो उसके रन ना करने से बहुत फ़र्क पड़ा इंडिया को। बट आई थिंक कि इंडिया डेफिनेटली मतलब शुड बी अमंग द सेमीफाइनल्स, विल बी अमंग द सेमीफाइनल्स, नॉट शुड बी, विल बी अमंग द सेमीफाइनल, विल बी अमंग द 4 सेमीफाइनल्स। उसकी वजह ये है कि यार दे आर जस्ट टू गुड अ साइड, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब वो वक्ती उनका लगता है कि उनकी बैटिंग वॉबली है, सब कुछ है अपनी जगह, वो बिल्कुल ठीक है, बट व्हाट यू ऑल्सो हैव टू सी इज़ कि जो उन्होंने ग्रुप मैचेस खेले हैं, अच्छा कुछ इंडियंस की तरफ से भी जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं उन्होंने भी मुझे ये चीज़ पॉइंट आउट की कि यार भाई इंडिया का अगर आप देखें तो मतलब इवन लास्ट मैच में भी स्ट्रगल करते रहे, और यूएसए के खिलाफ तो 6 विकेटें गिरी हुई थी 70 रन पे, और बैटिंग कुछ क्लिक नहीं कर रही, और अगर ऐसा हो जाता तो वैसा होता, अगर वैसा हो जाता तो ये कैच पकड़ा जाता तो ऐसा हो जाता वगैरह वगैरह, वही ऐसा तैसा चलता है। तो मेरा असेसमेंट सिर्फ ये है कि भाई देखें, एक टीम अगर मुश्किलात से निकल के आ रही है और मैच जीत रही है तो उसके अंदर फिर मतलब वो सारी काबिलियत है कि दे कैन प्ले अंडर प्रेशर। अगेंस्ट यूएसए, इफ यू रिमेंबर इन द फर्स्ट मैच, इंडिया वर इन रियली डायर स्टेट्स एट वन स्टेज, मतलब 6 विकेट उनकी 70 रन पे गिरी हुई थी, जो कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। बट देन दे केम बैक फ्रॉम दैट, दे केम बैक, दे रिकवर्ड, they went on to beat USA. Similar thing happened against Netherlands, similar thing happened against Namibia. तो ये वो टीम है यार जो कि मतलब just because the batting has struggled in the group matches doesn't mean that they're not going to play in the semi-finals. If India doesn't play in the semi-final, I'll be very, very shocked because they have all the bases covered. और T20 में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इवन जो टेस्ट में या वनडे में जो सिलेक्शन के कभी कभार आगे पीछे बंद होते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, वो T20 में आपको नज़र नहीं आता है। और फिर दे हैव अ कपल ऑफ वेरी एक्सपीरियंस्ड इम्पैक्ट प्लेयर्स, मैच विनर्स, प्लेयर्स हु कैन टर्न द गेम अराउंड ऑन इट्स हेड, जिसमें एक हार्दिक पांड्या मेन है, जसप्रीत बुमराह है आपका, अक्षर पटेल है, और फिर उसके बाद जो है इवन सूर्या कुमार यादव जो उनके कप्तान हैं। ये 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी टीम के खिलाफ किसी वक्त भी जो है मैच को हाथ से ले जा सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आई फील इंडिया डेफिनेटली इज़ फेवरेट टू रिटेन इट्स टाइटल और एटलीस्ट प्ले इन द फाइनल। तो सेमीफाइनल ना पहुंचने का तो मैं नहीं समझता कि सवाल पैदा होता है, बिल्कुल आएगी जी ये सेमी। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड टुमारो एट प्रेमदासा। पाकिस्तान की टीम, लाइक आई सेड बिफोर एंड आई विल से इट अगेन यार, मतलब after all that I have seen in the last few 2-3 years, to be very honest यार, मतलब I am not willing to what do you call it, put any hopes in this team. वैसे मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन मोस्टली सही होती है। उन्होंने कहा है जी इंडिया को सेमीफाइनल स्टेटमेंट में सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान टीम में जज्बे की कमी है, उनका कमबैक करना मुश्किल है। अगर आप रैंकिंग के हिसाब से भी देखें तो रैंकिंग में भी श्रीलंका से ऊपर है, अफगानिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश से ऊपर है। नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। मैं वेस्ट इंडीज मुझे भी बड़ी पसंद है, टफ है, बट एक जिम्बाब्वे वाला उनका इजी है। पता क्या यार, ये देखें सुपर 8 इसमें कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, पहली बात ये बात सच है, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। बट इस पूरे वर्ल्ड कप में मुझे लगता है जो टीम, देखिए एक होता है कि हाँ कोई भी हरा सकती, बट एक तैयारी भी किसी चीज का नाम है। एक टीम जो कितने 28 या 29 मैचेस हो चुके हैं 4 आईसीसी इवेंट में और एक मैच हारी हुई है, और आप वैसे भी सीरीज बाय सीरीज देखें, अपने घर में वो सीरीज जीते हुए हैं, अपने घर में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। रिसेंट रिकॉर्ड देखें उनका बहुत शानदार है, पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेकर इस T20 वर्ल्ड कप तक T20 सीरीज का तो बहुत शानदार है। बाकी ये वीडियो है चैंपियंस ट्रॉफी की, और उसमें भी जब सेमीफाइनल का हो रहा था ना कि कौन सेमीफाइनल खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये भी मोहम्मद आमिर की वीडियो, ये सुनिए। मैं मतलब वो नहीं कर रहा, बट मैं आपको सबसे बताना चाह रहा हूँ, क्रिकेटर है, शायद हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हूँ कंडीशनों सब चीज़ों की, बट प्रेडिक्शन है, कोई लाजमी नहीं होता कि ये ठीक भी हो, लाजमी नहीं होता कि गलत भी हो, बट मैं वैसे आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। मुझे लगता है इस ग्रुप में सबसे जो बैलेंस साइड है ना, अहमद वाली बात, वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है, यस। इंडिया भी नहीं, इंडिया भी नहीं है, न्यूजीलैंड ज्यादा बैलेंस। इंडिया कैसे नहीं? चलो, क्योंकि इंडिया का मुझे इसलिए लगता है कि बुमराह का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है,
शामी अभी इंजरी से आया, आप उस पर रिलाय ना करें अभी, क्योंकि उसने जो अभी इंग्लैंड ये चैंपियंस ट्रॉफी का है, ठीक है। उस वक्त भी मोहम्मद आमिर ने कहा था सेम अल्फाज हैं कि हाँ कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा, बट उनकी प्रेडिक्शन, उनका, मैं बताऊं, मेरा भी ये ख्याल था कि इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी बहुत टफ होगा, मेरा भी था। इनकी रीजन भी इन्होंने जो दी थी चैंपियंस ट्रॉफी में कि बुमराह नहीं था। जब बुमराह नहीं होता हम समझते हैं कि आधी बॉलिंग नहीं है, मगर वो इंडिया है, उसने हार की। अभी भी वर्ल्ड कप में T20 में भी बुमराह नहीं होता और शदीप होगा, और शदीप इज इक्वली गुड, मेरा मानना है। डेथ ओवर भी अच्छे करता है, नया बॉल भी अच्छा करता है, तगड़ा है वो बॉलर, बुरा नहीं है। और एशिया के अंदर स्पिन बहुत मैटर कर रहा हो, तो स्पिन उनके वर्ल्ड बेस्ट है, और अब तो उनके पेसर भी ठीक है। देखिए ना पांड्या, मुझे लगता है पांड्या नहीं होगा ना, इनकी टीम को फर्क पड़ेगा। कंप्लीट बैट्समैन है, कंप्लीट बॉलर है। बुमराह का भी पड़ता है, मेरा भी ख्याल था चैंपियंस ट्रॉफी में, बट मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर ने यही कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा शायद आपने रिपीट टेलीकास्ट नहीं, हाँ, ये चैंपियंस ट्रॉफी का, ये 2025 का वीडियो है, ठीक है ना। सो क्या है, देखिए आमिर की प्रेडिक्शन बहुत हद तक ठीक होती है, बट मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये होता है ऊपर नीचे मामला। मेरी खुद की गलत हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, मेरा भी ख्याल था कि इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा, मैं खुद मान रहा हूँ। तो ऐसा हो, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑन द डे क्रिकेट है। अब पाकिस्तान को ना बहुत से लोग मतलब पहले नहीं रेट कर रहे थे, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत चांस है कि हम सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उस्मान तारिक और इब्रार दोनों के साथ मैदान में उतरेंगे तो। सो ये इस तरह से। अच्छा, राशिद भाई ने भी कहा है कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया का होगा और पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। यार राशिद भाई का नहीं पता चलता, ये ना मजाक से कह रहे हैं या सीरियस कह रहे हैं। मैं बताऊं, अभी जब टीम बनी, सब कुछ हो गया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, राशिद भाई ने बड़ी तारीफ की थी, बट जब हम इंडिया से हारे ना अभी कुछ दिन पहले, तो राशिद भाई ने कहा मुझे पता था टीम ठीक नहीं बनी, 4-5 लड़के गलत आए हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आना, बस मैं चुप रहा। मुझे कहा यार चलो वर्ल्ड कप पे जा रहा हूँ तो मैं क्यों लड़कों का हौसला नीचे रखूं, ये राशिद भाई के अल्फाज हैं। और असल में क्या है ना, अब वो बात करते वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं, नहीं पता चल रहा सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मतलब संजीदा कह रहे हैं या मजाक से कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि इंडिया को हम हराएंगे सेमीफाइनल में, पहली बात है हम सेमीफाइनल पहुंचेंगे, फिर हमने इंडिया, हाँ ये हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो जाए, बट ये उनकी राय है। आई डोंट नो वो मजाक से कह रहे थे या सीरियस कह रहे थे, बट आपको लगता है वैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये वही मोहम्मद आमिर है जिसे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा क्रिकेट फैंस बोल रहे थे कि मोहम्मद आमिर को आईपीएल में खिलाया जाए, क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है ब्रिटेन की नेशनलिटी उसने अप्लाई की हुई थी और लंदन का पासपोर्ट उसका आने वाला था, और वो चाहता था कि वो आईपीएल के अंदर खेले। लेकिन वही मोहम्मद आमिर आज इंडिया के लिए बोलता है कि सुपर 4 में टीम इंडिया नहीं जा पाएगी, और सुपर 4 में अगर चली गई तो सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। ये आप देखें, ये उल्टी सीधी बात है। ये वही मोहम्मद आमिर है जिसे आधा इंडिया ये मान गया था कि ये सही बंदा है भाई, ये सही हो चुका है, ये कभी इंडिया का बुरा नहीं सोचेगा। आज वही मोहम्मद आमिर कहता है कि इंडिया की औकात नहीं है सेमीफाइनल खेलने की। फाइनल की बात तो दूर है, इंडिया की औकात सेमीफाइनल की खेलने की नहीं है। और औकात की बात कर भी कौन रहा है जो पिछले एशिया कप में 3 बार, पिछले वर्ल्ड कप में 1 बार और इस वर्ल्ड कप में भी 1 बार इंडिया ने सिर्फ 3 इवेंट के अंदर 5 दफा इनको धोया है। कौन ये बात कर रहा है औकात की? हम उस टाइम भी बोल रहे थे कि मोहम्मद आमिर और इन जैसे बहुत सारे लोग जो हैं ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये आज अपने फायदे के लिए इंडिया को अच्छा बोल सकते हैं, कल जब इनको पता चले कि फायदा निकल गया या नहीं निकलना है, ये इंडिया को कुछ भी बोल सकते हैं। आईपीएल खेलना चाहता है जनाब, पैसा कमाना चाहता है, पाकिस्तान में तो इसको खिला नहीं रहे। औकात दे क्या, पाकिस्तान में इसको खिला नहीं रहे, आईपीएल में ये खेलने की तमन्ना रखता है। और भैया ये बंदा इंडिया को ही बुरा भला बोल रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तानियों को भी खुश करना है, क्योंकि इतने टाइम बाद पाकिस्तान जो सुपर 8 में आ गया तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तानी बोलेंगे ही। अब इंडिया की औकात नहीं रही कि वो सेमीफाइनल खेले। बताओ भाई किसकी बात कर रहे हैं जो पिछले 5 इवेंट आईसीसी के 5 बड़े टूर्नामेंट में जो अनबीटेबल सेमीफाइनल तक पहुंचा है। सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हारा था इंडिया, उसके बाद लगातार कंटिन्यू बिना एक सिंगल मैच हारे इंडिया वर्ल्ड कप उठा रहा है, ट्रॉफियां भर भर के लेके गया है। और तुम औकात की बात करते हो यार। थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए कि हम एक टीम के बारे में बात कर रहे हैं, उस टीम का बैकग्राउंड देखना चाहिए। वो तुम्हारा बाप है, वो तो सबको पता है, बाप की इज्जत तो तुम लोग नहीं करते हो।